students, we will study chapter 1. Our chapter 1 name is number system. Let's revise. Number first is write the numerals for the following. इन सबके आपको numerals form में लिखना है. A is 212. It means 212. B part is 870. 870. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट नंबर 2 इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. इन सब के आपको नंबर नेम्स लिखने हैं. ए पार्ट इज 502. हम लिखेंगे 502. बी पार्ट इज 412. हम लिखेंगे 412. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इन सबको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ए पार्ट इज 615. हम लिखेंगे 610 5. बी पार्ट इज 307. हम लिखेंगे 300 प्लस 0 प्लस 7. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट नंबर 4 इज fill in the place and the place value of the encircled numerals. आपको जिन नंबर्स पे सर्कल हो रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. ए पार्ट इज 144. सर्कल है 4 पर, तो आपको इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू लिखनी है. ये प्लेस कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर, तो मैं लिखेंगे टेंस. और टेंस प्लेस पर प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 की प्लेस वैल्यू होगी 40. बी पार्ट इज 789. सर्कल है 9 पर, 9 है 1 प्लेस पर और 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9. इस तरीके से बचे हुए दोनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट नंबर 1 इज 4 digit numbers. In the previous class you have learnt about 3 digit numbers. पिछली क्लास में आपने 3 digit numbers तक पढ़ा होगा. In this class you will learn about 4 digit numbers. लेकिन इस क्लास में आप 4 digit number तक पढ़ोगे. But what are 4 digit numbers? लेकिन 4 digit numbers क्या होते हैं? Let's tell you. ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं ये 10 ones हैं, are same as 110. 10 10 ones make 110. 10 ones मिला करके एक कंप्लीट 10 बनाते हैं. और 110 इज मेड ऑफ 10 ones और 110 मिला करके 10 ones बनाते हैं. सिमिलरली सेम इसी तरीके से 10 tens आर सेम एज 100. 10 tens 100 की तरह ही होते हैं. You know, आप जानते हैं 100 इज इक्वल्स टू 100. इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से अगर आप इन सबको प्लस करो तो ये 998 बनेंगे. इस तरीके से अगर आप इस पिक्चर को ऐड करते हो तो ये 999 बनेंगे. Thus we have 999. इट इज द लार्जेस्ट 3 digit नंबर. हमारे पास 999 है जो कि लार्जेस्ट 3 digit नंबर भी है. लेट्स ऐड 1 टू इट. चलिए इसमें 1 और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1000. देखिए 900 और 900 प्लस 9 टाइम्स इट मीन्स 90 प्लस 9 1 इट मीन्स बिकम 1000. अब 999 हमारा क्या बन गया है? 1000 बन गया क्योंकि हमने इसके अंदर 1 ऐड किया है. Hence 1000 इज अ 4 digit नंबर. जो 1000 है वो 4 digit नंबर है. 1 2 3 4 digit नंबर है. इट इज द स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर. ये 4 digit नंबर है लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर है. वी रीड 1000 एज 1000. हम इसको 1000 रीड करेंगे. 10
10 ones is equals to 110 or 10, 10 tens is equals to 100 or 100, 10 hundreds is equals to 1000 or 1000, 2000 is equals to 2000 or 200, 3000 equals to 3000 or 3000, 4000 इक्वल्स टू 4000 और 4000। इस तरीके से सभी नंबर्स आपको रीड करने हैं। You can go on like this till 9000 and then add put 90 plus 9। आपको इस तरीके से 9000 तक रीड करते हुए जाना है और आपको 90 plus 9 उसमें ऐड करने हैं। Thus you will get 9999। तब आपको 9999 मिलेगा। 9999 is the largest 4-digit number। 9999 लार्जेस्ट 4-digit नंबर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 नंबर फर्स्ट इज राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इन सब के आपको न्यूमरल्स फॉर्म लिखनी है। ए पार्ट इज 4822। हम लिखेंगे 4822। बी पार्ट इज 8333। हम लिखेंगे 8333। इस तरीके से बचे हुए तीनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट सेकंड इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको इन सबके नंबर्स नेम लिखने हैं। ए पार्ट इज 5421। हम यहाँ पर लिखेंगे 5421। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट सेकंड इज रीडिंग 4-digit numbers। प्लेस यू हैव लर्न दैट द डिजिट ऑफ अ न्यूमरल हैव फिक्स पोजीशन। आपको ये लर्न करना होगा, सीखना होगा कि न्यूमरल्स की जो डिजिट होती है वो फिक्स पोजीशन पर होती है। दिस पोजीशन आर नोन एज प्लेस। उस फिक्स पोजीशन को हम प्लेस बोलते हैं। द प्लेसेस आर स्टार्टेड फ्रॉम राइट साइड। जो प्लेसेस होते हैं वो राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। दस द फर्स्ट प्लेस इज ऑफ वंस। जो फर्स्ट प्लेस होती है वो वंस होती है। द सेकंड प्लेस इज ऑफ टेंस। और जो सेकंड प्लेस होती है वो टेंस होती है। द थर्ड प्लेस इज ऑफ हंड्रेड। जो थर्ड प्लेस होती है वो हंड्रेड होती है। द फोर्थ प्लेस इज ऑफ थाउजेंड। और जो फोर्थ प्लेस होती है वो थाउजेंड होती है। When reading a fourth digit, 1000 is put against the digit at 1000 place and read the remaining numbers are learned before। जब हम 4 डिजिट नंबर को रीड करते हैं तो हम 1000 पुट करते हैं और उस डिजिट के अगेंस्ट हम 1000 प्लेस पर उस डिजिट को लिखते हैं और बचे हुए सभी नंबर्स को हम जैसे पहले बोलते आ रहे हैं 1 से 100 पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हम रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 in 7253। 7 is at 1000 प्लेस। जो 7 है वो 1000 प्लेस पर है। 2 is at 100 प्लेस। जो 2 है वो 100 प्लेस पर है। 5 is at 10 प्लेस। 5 10 प्लेस पर है। एंड 3 is at 1 प्लेस। और जो 3 है वो 1 प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू उसके प्लेस पर डिपेंड करती है कि वो किस प्लेस पर है। फॉर एग्जाम्पल इन 1520 0 द प्लेसेस ऑफ 0 इज 1 एंड द प्लेस वैल्यू इज 0। जो 0 की प्लेस है वो 1 है तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। नेक्स्ट द प्लेसेस ऑफ 2 इज 10 एंड द प्लेस वैल्यू इज 20। जो 2 का प्लेस है वो 10 पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 होगी। सेम एज द प्लेसेस ऑफ 5 इज 100 एंड द प्लेस वैल्यू इज 500। जो 5 की प्लेस है वो 100 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 500 होगी। लास्ट इज द प्लेसेस ऑफ 1 इज 1000। जो 1 की प्लेस है वो 1000 पर है एंड द प्लेस वैल्यू इज 1000 तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000 होगी। एंड इन 8798
द प्लेसेस ऑफ 8 इज वंस एंड द प्लेस वैल्यू इज 8। जो 8 की प्लेस है वो वंस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही होगी। नेक्स्ट, द प्लेसेस ऑफ 9 इज टेंस। जो 9 का प्लेस है वो टेंस पर है एंड द प्लेस वैल्यू इज 90 और जो प्लेस वैल्यू वो क्या है 90 है। नेक्स्ट, द प्लेसेस ऑफ 7 इज 100। 7 की प्लेस 100 पर है एंड द प्लेस वैल्यू इज 700 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 700 होगी। लास्ट, द प्लेसेस ऑफ 8 इज 1000। जो 8 का प्लेस है वो 1000 पर है एंड द प्लेस वैल्यू इज 8000 और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 8000। नाउ लुक हियर एंड ऑब्जर्व द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कलर डिजिट को कि उसकी प्लेस क्या है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखिए ये नंबर्स है, ये प्लेस है और ये प्लेस वैल्यू है। सर्कल है 6 पर और ये कौन सी प्लेस पर है 1000 प्लेस पर है और 6000 इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6000 होगी। 5 10th प्लेस पर है तो उसकी प्लेस 10 है और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 50। 9 100 प्लेस पर है तो उसका प्लेस में हमने लिखा है 100 और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 900। 6 वंस प्लेस पर है तो हमने वंस लिखा और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6। 4000 प्लेस पर है तो इसका प्लेस पे हमने लिखा 1000 और ये होगा 4000 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4000 होगी। 8 टेंस प्लेस पर है तो हमने टेंस लिखा प्लेस में और ये है 8 टेंस मतलब 80, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 80। 0 100 प्लेस पर है तो हमने 100 लिखा और 0 100 इट मीन्स 0, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 0 होगी। रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। जो 0 की प्लेस वैल्यू है वो हमेशा 0 ही होगी, अब चाहे वो कौन सी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो वंस पर हो, टेंस पर हो, 100 पर हो, 1000 पर हो। अगर 0 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। व्हाइल रीडिंग नंबर्स अ प्लेस वैल्यू चार्ट इज ऑफ ग्रेट यूज। जब हम नंबर्स को रीड करते हैं तो प्लेस वैल्यू चार्ट का काफी बड़ा यूज होता है। यू हैव जस्ट टू पुट ईच न्यूमरल इन रिस्पेक्टिव कॉलम। आपको बस न्यूमरल्स को रिस्पेक्टिव कॉलम में पुट करना है, रखना है। लुक हियर, यहाँ पर देखिए, दिस इज प्लेस वैल्यू चार्ट। 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। नाउ लेट्स कंसिडर द न्यूमरल्स 1520 and 8798। अरेंज देम इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हम इन दोनों नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करते हैं। दिस इज प्लेस वैल्यू चार्ट। 1 10 100 1000। देखिए 1520 को हमें से पुट करना है तो वंस में 0, टेंस में 2, 100 में 5 एंड 1000 में 1। इस तरीके से हम 8798 को भी फिल करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। वंस में 8, टेंस में 9, 100 में 7 एंड 1000 में 8। Thus, in 1520, 1 is at 1000 place, जो 1 है वो 1000 place पर है। 5 is at 100 place, जो 5 है वो 100 place पर है। 2 is at 10th place, जो 2 है वो 10th place पर है। 0 is at 1st place, और जो 0 है वो 1st place पर है। Similarly, in 8798, 8 is at 1000 place, 8 जो है वो 1000 place पर है। 7 is at 100 place, 7 100 place पर है। 9 is at 10th place, 9 10th place पर है। 8 is at 1st place, और जो 8 है वो 1st place पर है। Exercise 1.2, number first is write the place and place value of the color digit in the following numerals। इन सब न्यूमरल्स में से जो भी कलर डिजिट है उसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों ही आपको लिखनी है। नंबर ए पार्ट इज 4183 और कलर डिजिट है 1, तो हमें 1 की प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों ही बतानी है। जो 1 है वो 100 प्लेस पर है तो हम प्लेस में लिखेंगे 100 और 1 की प्लेस वैल्यू होगी 100। नेक्स्ट बी पार्ट इज 5962 और कलर डिजिट है 6 और 6 का प्लेस है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 और 6 की प्लेस वैल्यू होगी 60। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं।
नेक्स्ट नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इन सबको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अरेंज करना है। देखिए ए पार्ट इज 5820, तो जीरो आएगी वंस में, टेंस में आएगा 2, हंड्रेड में आएगा 8 एंड थाउजेंड में आएगा 5। बी पार्ट इज 3072, तो जो हमारे पास 2 है वो वंस पर आएगा, 7 टेंस प्लेस पर, 0 100 प्लेस पर एंड 3 आएगा हमारा 1000 प्लेस पर। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट, न्यूमरल्स ऑन द अबेकस। यू हैव लर्न अबाउट 4 डिजिट नंबर्स। आपको 4 डिजिट नंबर के बारे में लर्न करना है, पढ़ना है उन्हें। हियर यू विल लर्न दीज नंबर्स विद द हेल्प ऑफ अबेकस। आप इन नंबर्स को अबेकस की हेल्प से पढ़ेंगे। लुक हियर, यहाँ पे देखिए 10 वंस मेक 110। 10 वंस को मिला करके 110 बनता है। इज द सेम एज, और एक बिल्कुल सेम किसी तरह से है, जो 10 वंस है वो बिल्कुल 110 के सेम है, इसके इक्वल ही है। सिमिलरली 10 टेंस मेक 100। 10 टेंस को मिला करके 100 बनता है। 10 टेंस इज द सेम एज 100। नेक्स्ट, 10 हंड्रेड्स मेक 1000। 10 हंड्रेड्स को मिला करके 1000 बनता है। 10 हंड्रेड्स इज द सेम एज 1000। Now you will observe, number first is adding 1 to 9, you will get 10। जब आप 1 to 9 तक ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, और 9 plus 1 is equals to 10, और 9 plus 1 भी क्या होते हैं, 10 होते हैं। Therefore 9 is the largest one digit number। जो 9 है वो largest one digit number है, and 10 is the smallest 2 digit number, और जो 10 है वो smallest 2 digit number है। Second is adding 1 to 99, you will get 100। जब आप 1 और 99 को ऐड करोगे तो आपको 100 मिलेगा, और 99 plus 1 is equals to 100। Therefore 99 is the largest 2 digit number। 99 है वो largest 2 digit number है, and 100 is the smallest 3 digit number, और जो 100 है वो smallest 3 digit number है। Third is adding 1 to 999, you will get 1000। जब आप 1 में 999 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1000, और 999 plus 1 is equals to 1000। Therefore 999 is this largest 3 digit number। 999 क्या है हमारे पास, largest 3 digit number है, and 1000 is the smallest 4 digit number, और जो 1000 है वो smallest 4 digit number है। In the same way 9999 is the largest 4 digit number। 9999 largest 4 digit number है। You can show any 4 digit numbers on the abacus। आप abacus पे 4 digit number को show कर सकते हो। Now 7286 can be shown on abacus as। 7286 आपको abacus पे show कर रखा है, देखिए ध्यान से। Step 1, first put the ones digit in the ones column। आपको ones digit को ones column में put करना है। Here in 7286 there is 6 in the ones place। 6 क्या है, ones place पर है, तो put 6 beads in the ones place। तो हम ones place पर 6 beads को put कर देंगे। Step 2, now here in 7286 there is 8 in the tens place। जो 8 है वो tens place पर है, तो पुट 8 बीड्स इन द टेंस प्लेस। तो हम टेंस प्लेस पर 8 डिजिट पुट करेंगे, तो हम टेंस प्लेस पर 8 बीड्स पुट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। Step 3, now here in 7286 there is 2 in the hundreds place। 7286 में से जो 2 है वो 100 प्लेस पर है, तो पुट 2 बीड्स इन दी हंड्रेड्स प्लेस। तो हम हंड्रेड्स प्लेस पर 2 बीड्स पुट करेंगे, 1 2। स्टेप 4, हियर इन 7286 देयर इज 7 इन द थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड प्लेस पर क्या है, 7 है,
तो पुट 7 बीड्स इन द 1000 प्लेस, तो हम 1000 प्लेस पर 7 बीड्स पुट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। Exercise 1.3. Number first is look at the following abacus and write the numbers and numbers name in the placeholders. One is done for you. आपको इस abacus को देखना है, नंबर्स और नंबर्स नेम दोनों ही लिखने हैं प्लेस होल्डर में, और एक आपको करके भी दिखा रखा है। लाइक ए पार्ट देखिए 6953, वंस प्लेस पर 3 बीट्स, टेंस प्लेस पर 5 बीट्स, 100 प्लेस पर 9 बीट्स एंड 1000 प्लेस पर 6 बीट्स। उसके बाद इस नंबर्स का हमने नंबर नेम भी लिख रखा है। इस तरीके से हमें बाकी सब कंप्लीट करने हैं। वंस प्लेस पर कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4, तो हम वंस प्लेस पर लिखेंगे 4, टेंस प्लेस पर 1, 100 प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7, 1000 प्लेस पर 1 2, तो हम लिखेंगे 2। हमारा नंबर बनकर आया 2714, तो हम इसका नंबर नेम लिखेंगे 2714। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट सेकंड इज शो द न्यूमरल्स ऑन द अबेकस एंड राइट देयर नंबर्स नेम। आपको इन न्यूमरल्स को अबेकस पर शो करना है और उनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। देखिए वंस पर 6, तो हम 6 बीट्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, टेंस प्लेस पर 3 1 2 3, 100 प्लेस पर 4 1 2 3 4, 1000 प्लेस पर 1। अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। ये है हमारे पास 1436, तो हम लिखेंगे 1436। नेक्स्ट वंस प्लेस पर 2 बीट्स, टेंस प्लेस पर 5, 100 प्लेस पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1000 प्लेस पर 4 1 2 3 4। अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे 4852। लिखिए 4852। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर शो द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इट हैज। एक्सपेंडेड फॉर्म हर एक नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को शो करता है। The number 2586 and 6825 are both formed by the digit 2, 5, 6 and 8। ये दोनों ही नंबर 2, 5, 6 और 8 से मिलकर ही बने हैं। बट बोथ दीज टू नंबर्स आर डिफरेंट, लेकिन ये दोनों नंबर ही डिफरेंट हैं। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? इनफैक्ट बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट बिकॉज द डिजिट दे हैव आर इन डिफरेंट प्लेसेस। इनफैक्ट ये दोनों नंबर अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जो उनके डिजिट है वो अलग अलग प्लेसेस पर है। लेट्स सी द एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ बोथ दीज नंबर। चलिए इन दोनों नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म को देखते हैं। 2586 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 2000 प्लस 500 प्लस 8 टेंस प्लस 6 मंथ्स, और 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 6। इसी तरीके से 6825 एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 6000 प्लस 800 प्लस 2 टेंस प्लस 5 वंस, और 6000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 5। Exercise 1.4. Number first is write the following numbers in their expanded form in numerals। आपको इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट इज 4965, हमने लिखेंगे 4965। बी पार्ट इज
7189, मैं लिखेंगे 7189। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट सेकंड इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स इन वर्ड्स। आपको इन नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म को वर्ड में लिखना है। ए पार्ट इज 3987, हम लिखेंगे 3000 प्लस 900 प्लस 8 10s 7 1s। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। थर्ड इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन देयर शॉर्ट फॉर्म्स। आपको इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट इज 2000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 2831। बी पार्ट इज 7000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 3, इसका आंसर होगा 7473। इस तरीके से बचे हुए तीनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। फोर्थ इज राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। आपको इन सबको न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट इज 4000 प्लस 900 प्लस 010 प्लस 5 1s, इसको हम न्यूमरल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यह आएगा 4000 900 010s एंड 5 1s। इस तरीके से बच्चे वो सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट नंबर 5th इज ordering of numbers. Comparison between two numbers. While comparing two numbers, you can find one of them as greater and the other as smaller between the two. जब आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो तो आपको उन दोनों नंबर्स में से एक बड़ा नंबर और एक छोटे नंबर को ढूंढना है और टू कंपेयर टू 4 डिजिट नंबर्स, और आपको उन दोनों नंबर्स को 4 डिजिट नंबर से कंपेयर करना है। यू कैन फॉलो दीज रूल्स, और आपको इन रूल्स को फॉलो भी करना है। रूल फर्स्ट कंपेयर द थाउजेंड प्लेस इन बोथ द नंबर्स। दोनों ही नंबर्स में आपको 1000 प्लेस को कंपेयर करना है। लेट्स टेक 8372 एंड 5824। हमने ये दोनों नंबर्स लिए हैं। इन दोनों नंबर्स में से रूल फर्स्ट बोलता है कि हमें सबसे पहले 1000 प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करना है। हियर कंपेयर 8 एंड 5, तो हम 8 और 5 को कंपेयर करेंगे। एज 8 इज ग्रेटर देन 5, जो 8 है वो बड़ा है 5 से, देयरफॉर 8372 is greater than 5824. Rule 2, let's take 4397 and 4579. If thousands place are equal, यदि 1000 place equal है 4 4 दोनों आपस में equal है, then compare their hundreds place, तो हमें hundreds place को compare करना है। Here 100 places are 3 and 5. 100 places पर क्या है? 3 है और 5 है। As 3 is smaller than 5, जो 3 है वो 5 से छोटा है, therefore 4397 is smaller than 4579. Let's take 2715 and 2763. Rule 3, if 1000 places and 100 places both are equal, यदि 1000 places और 100 places दोनों ही इक्वल हैं, देखिए 27 और 27, देन कंपेयर देयर टेंस प्लेस, तो हम टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। दिस इज 1 and 6। हियर टेंस प्लेस आर 1 and 6, एज 1 इज स्मॉलर देन 6, जो 1 है वो 6 से छोटा है, देयरफॉर 2715 इज स्मॉलर देन 2763। Let's take 5469 and 5462. Rule 4, if 1000 places, 100 places and 10 places are equal, यदि 1000 places पर 100 places पर 10 places पर नंबर इक्वल हैं, then compare one place, तो हमें one place को compare करना है। Here 9 is greater than 2, जो 9 है वो 2 से बड़ा है, therefore
5469 is greater than 5462. Let's take 414 and 9016. Rule 5. If both the numbers have different number of digits, then the number with more number of digits will be greater. जैसे दोनों नंबर्स में से अलग अलग डिजिट्स के नंबर है, कोई 3 डिजिट का नंबर है, कोई 4 डिजिट का नंबर है, तो जो भी ग्रेटर डिजिट का नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा. Here 414 is a 3 digit number. जो 414 है वो 3 digit number है, and 9016 is a 4 digit number, और 9016 4 digit number है. Therefore 414 is smaller than 9016. Ascending and descending order. Ascending order. Arranging the giving numbers from smallest to the largest or biggest is called ascending order. जब हम गिवन नंबर्स को अरेंज करते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग द गिवन नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट और बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर्स वे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर्स हमें दिए हुए होते हैं, जो नंबर्स हमें दिए हुए होते हैं उसको हम बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं, उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. Remember, recalling the rules of comparison of numbers, you can arrange the given numbers in ascending as well as descending order. यदि आप कंपैरिजन के रूल्स को, नंबर से कंपैरिजन के रूल्स को याद रखें तो आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर्स के नंबर को अरेंज कर सकते हैं. लेट्स कंसीडर 4568, 9257, 2384 and 1892 are arranged in ascending order. इन चारों नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. हियर सबसे पहले हमने लिखा 1892 इज स्मॉलर देन 2384 इज स्मॉलर देन 4568 स्मॉलर देन 9257. देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर इज, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला नंबर, देन ये वाला नंबर. नाउ अरेंज 7294, 2583, 7391 and 5120 in descending order. इन सभी नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. Here 2583 is smaller than 5120 is smaller than 7294 is smaller than 7391. Therefore descending order is, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये वाला, तो हम पहले ये लिखेंगे, देन ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर. ये हमारे हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. सक्सीजर एंड प्रेडिसर. सक्सीजर. सक्सीजर ऑफ नंबर कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर. सक्सीजर वो नंबर होता है जो एक नंबर के बाद वाला नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 39, तो उसका सक्सीजर क्या होगा, 39 + 1, मतलब एक नंबर बाद का, तो वो होगा 40. इसी तरीके से 864 में हमने 1 प्लस किया तो उसका सक्सीजर हुआ 865. 7236, इसमें हमने +1 किया तो इसका सक्सीजर होगा 7237. नेक्स्ट प्रेडिसर. प्रेडिसर ऑफ अ नंबर कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर. किसी भी नंबर का प्रेडिसर एक नंबर से पहले होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्रेडिसर है 39, 39 - 1 कितना आया 38. तो जो नंबर जो रखा हो उससे एक नंबर कम कर दो, उससे पहले वाला नंबर जो होता है वो प्रेडिसर में आता है. 864, इट मीन्स 864 - 1, तो 863. 7236 एज 7236 - 1, तो 7235. रिमेंबर, जीरो हैज नो प्रेडिसर. जीरो का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है. एक्सरसाइज 1.5 नंबर फर्स्ट इज फिल द ब्लैंक सिंबल. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है इन सिंबल से इन द प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर पर ए पार्ट इज 1273 एंड 6478. इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम पहले 1000 डिजिट का नंबर देखते हैं. 1000 डिजिट है हमारी 1 और 6. 6 इज ग्रेटर, तो हम इसके तरफ ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे.
बी पार्ट इज 6482 एंड 6715। 1000 नंबर चेक करते हैं, 1000 डिजिट पर दोनों पर ही 6 है, तो हम ये वाला नंबर नहीं लेंगे, हम 100 प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे, वो है 4 और 7। 7 इज ग्रेटर देन 4, देन हम ये वाला साइन लगा देंगे। इस तरीके से बच्चे सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सेकंड इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सभी नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब छोटे से बड़े की तरफ। इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 1554, देन 3462, देन 4593 एंड देन 6320। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। थर्ड इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है। ए पार्ट इज 8143, 5520, 2756 एंड 1015। इन सभी नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है 8143, देन 5520, उसके बाद 2756 एंड देन 1015। इस तरीके से बच्चे वो सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स के आपको सक्सेसर लिखने हैं। सक्सेसर मतलब आफ्टर वाले नंबर +1। ए पार्ट 4753, इसका सक्सेसर होगा 4754। बी पार्ट इज 4281, सक्सेसर होगा 4282। इस तरीके से बच्चे वो सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। फिफ्थ इज राइट द प्रेडिसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स के आपको प्रेडिसर लिखने हैं। प्रेडिसर मतलब बिफोर वाले -1 करना है इन नंबर्स में। ए पार्ट इज 8423 का ए पार्ट 8423 का प्रेडिसर होगा 8422। बी पार्ट 1463 का प्रेडिसर होगा 1462। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट रोमन numerals. Till now you have been using 10 numerals to write the numbers. आपको 10 numerals का यूज करना है नंबर्स लिखने के लिए। These numerals are, वे numerals हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This system was developed by some ancient mathematicians. जो सिस्टम है ये कुछ एंशियंट मैथमेटिशियन के द्वारा डेवलप किया गया था। Later on it was learned by Arabs and then passed by them to other countries. और बाद में ये अरब्स द्वारा लर्न किया गया था और ये दूसरी कंट्रीज में भी पास हो गया था। That's why this system of numeration is called Hindu Arabic system. यही कारण है कि हम इस न्यूमरेशन सिस्टम को हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं। इन दी सेम वे, सेम इसी तरीके से लॉन्ग एगो काफी टाइम पहले द रोमन्स हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन में रोमन्स के खुद के सिस्टम होते थे। इट जस्ट वॉज जस्ट डिफरेंट, ये सिर्फ डिफरेंट है, अलग है। दे यूज 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एज बेसिक सिंबल्स। ये इंग्लिश अल्फाबेट के बेसिक सिंबल्स के रूप में 7 लेटर्स का यूज करते हैं। All these symbols or letters were used to write all numbers. ये सभी symbols और letters का use करके हम numbers को लिखते हैं। These Roman symbols and their values in the Hindu-Arabic system are as below. ये जो Roman symbols हैं और Hindu-Arabic system के values हैं, ये सब आपको नीचे show कर रखी हैं। This is Roman numerals. It means first, fifth, X, L, C, D, M. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इसको हम 1 बोलते हैं, बी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 एंड एम को 1000। रिमेंबर देयर इज नो
0 in the Roman system. Roman system में 0 नहीं होता है. The system does not use the place values to write numbers. जो सिस्टम है ये प्लेस वैल्यू का यूज नहीं करता है नंबर्स को लिखने के लिए. The numbers are obtained by certain rules of addition and subtraction. जो नंबर्स हैं ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सर्टेन रूल से ऑब्टेन होता है. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स. ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स भी हैं. दिस इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक. यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स हैं. 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, सेकंड को इस तरीके से लिखते हैं, थर्ड को इस तरीके से लिखते हैं, फोर्थ को 1V, फिफ्थ को V, सिक्स्थ को V1, सेवन्थ को V11, एट्थ को V111, नाइन्थ को 1X एंड 10 को X. इस तरीके से सभी नंबर्स लिख के दिखा रखे हैं कि आपको रोमन नंबर्स में नंबर्स को कैसे लिखना होता है. ये सभी नंबर्स आपको खुद से रीड करने हैं. If you look these numerals carefully, you will observe the following rules. यदि आप इन numerals को ध्यान से देखें तो आप कुछ rules को observe भी करेंगे. Rule first, in Roman numerals, if a symbol is written simultaneously, it adds their values. यदि Roman numerals को लगातार लिखा जाए तो उनकी values add हो जाती हैं. Example, I plus I, ये दो I बने हैं, it means 1 plus 1 is equals to 2. Same as X plus X is equals to double X, it means 10 plus 10 is equals to 20. X plus X plus X, it means triple X, it means 10 plus 10 plus 10 is equals to 30. Rule 2, in Roman numerals, the symbol I, X and C cannot be written simultaneously for more than 3 times. लेकिन रोमन न्यूमरल्स में जो I, X, C ये जो सिंबल्स हैं ये लगातार 3 से ज्यादा नहीं लिखे जा सकते हैं. एग्जाम्पल, इन रोमन न्यूमरल्स 4 इज रिटन एज 1B बट नॉट एज 1111. रोमन नंबर्स में जो 4 है वो 1B लिखा जाता है लेकिन हम 1111 इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं. ये लगातार 4 बार नंबर रिपीट नहीं हो सकते हैं. सिमिलरली 40 इज रिटन एज XL बट नॉट एज XXXX. जो 40 है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा नहीं जाता है. रूल 3, इन रोमन न्यूमरल्स द सिंबल्स V, L and D कैन नॉट बी रिटन सिमिल्टेनियसली फॉर मोर देन वंस. रूल 3 ये है, रोमन न्यूमरल्स में जो सिंबल V, L, D है ये एक बार से ज्यादा लिखा नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल, इन रोमन न्यूमरल्स 10 इज रिटन एज X. रोमन न्यूमरल्स में 10 को हम X लिखते हैं बट नॉट एज VV, हम VV नहीं लिखते हैं. सिमिलरली 100 इज रिटन एज C. 100 को हम C लिखते हैं बट नॉट एज LL, हम LL नहीं लिखते हैं. रूल 4, इन रोमन न्यूमरल्स इफ अ सिंबल हैविंग लेसर वैल्यू कम्स आफ्टर अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू बोथ द सिंबल आर एडिड. रोमन न्यूमरल्स के अंदर यदि जो सिंबल है लेसर वैल्यू वो बाद में आता है सिंबल के हायर वैल्यू से तो दोनों ही जो सिंबल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए, V प्लस I तो क्या बना V और I यानी कि 5 प्लस 1 कितना हो गया 6. इस तरीके से ये X के आगे I है तो ये हमारे पास X1 हो गया यानी कि 11. ये जो बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर है तो वो ऐड होता है हमेशा. Rule 5, in Roman numerals, if a symbol having lesser value comes just before symbol of higher value, the symbol lower value is subtracted from the symbol of higher value. Roman numerals के अंदर higher value से पहले छोटी value आ जाती है तो वो subtract होता है. Example, V minus I, it means 1V. 5 minus 1 is equals to 4. ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू आ रही है इस वजह से माइनस होगा. बाकी सब न्यूमरल्स भी आपको खुद से रीड करने हैं. रूल 6, इन रोमन न्यूमरल्स व्हेन अ सिंबल ऑफ लोअर वैल्यू इज पुट बिटवीन द टू सिंबल्स ऑफ हायर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ द हायर वैल्यू इमीडिएटली फॉलोइंग इट. रोमन न्यूमरल्स के अंदर जब सिंबल लोअर वैल्यू और
दो हायर वैल्यू के बीच में रखा जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है हायर वैल्यू वाले नंबर से। एग्जाम्पल x प्लस v माइनस 1, इट मीन्स x1v, ये बड़ा है और ये जो बीच में 1 है ये छोटा है, तो बीच में छोटा नंबर आ रहा है इसलिए हमने इसको माइनस किया है। देखिए x को हम लिखते हैं 10 प्लस v को हम लिखते हैं 5 माइनस i को लिखते हैं हम 1। 10 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी आपको खुद से रीड करना है। Rule 7. In Roman numerals, the symbol of V is never put before any symbol of higher value. Roman numerals के अंदर जो सिंबल V है वो हम कभी भी किसी हायर वैल्यू से पहले नहीं लिख सकते। Exercise 1.6. Number first is fill in the blanks. A part 10 plus 8 is equals to 18. So 10 plus 8 is equals to कितना होगा हमारे पास 18। 18 कैसे लिखते हैं XV111, ये होगा हमारा 18। बी पार्ट 40 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 45, तो 40 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 45। इसी तरीके से बचे हुए तीनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सेकंड इज राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इन सभी के आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। ए पार्ट इज 56, 56 का रोमन न्यूमरल्स होगा LV1। बी पार्ट इज 34, 34 का रोमन न्यूमरल्स होगा XXX, इट मीन्स 30 एंड 1V, इट मीन्स 4। तो ये बन गया हमारा 34। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। थर्ड इज राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इन सबको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। देखिए ए पार्ट इज कितना है XXXV111, ये बना हमारा 38। बी पार्ट XX1X, ये बना हमारा 29। इस तरीके से बच्चे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। फोर्थ इज फिल इन द स्पेस होल्डर दी साइन। आपको इन साइन से इन स्पेस होल्डर को फिल करना है। देखिए ए इज C और यहाँ है L। C मतलब 100 और L मतलब 50, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। बी पार्ट इज LXV। LXV का मतलब होता है LX मतलब 60 और B मतलब 5, इट मीन 65। ये है हमारा 65 और ये है XLV। XL मतलब 40 और B मतलब 5, ये है हमारा 45। 65 इज ग्रेटर देन 45, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं।